Assalamualaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about S and P block elements, आज हमने क्या करना है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट देयर ट्रेंड्स इन द रिएक्टिविटी विथ वाटर. तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, लेट अस स्टार्ट विथ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विथ वाटर. पानी के साथ इनके रिएक्शन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये एलिमेंट्स पानी के साथ रिएक्ट करेंगे कैसे. तो पानी के साथ रिएक्शन में याद रखें कि रिएक्शन जनरली रिप्रेजेंट होता कैसे है. इफ यू वांट टू जनरली राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ एन अल्कली मेटल विथ वाटर, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. M, which represents an alkali metal, when you combine this with a molecule of water, पानी अपने आप को स्प्लिट करेगा H और OH में. Now when it does that, जो OH होगा पानी का, ये सीधा जाके कंबाइन करता है किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ. Now when it combines with alkali metal, it's going to produce what? It's going to produce MOH, its hydroxide, along with half a molecule of hydrogen gas. So this is what happens. जब भी आप किसी भी alkali metal को combine करते हो किसके साथ, when you combine it with water, it's going to produce its respective hydroxide, और hydroxide की production के साथ साथ hydrogen gas produce होगा. This hydroxide being produced is an ionic compound, जिसके ऊपर charges को आप ऐसे mention कर सकते हो, +1 and -1. ठीक है. तो हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है. और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब कोई बेस बनता है उसके अंदर 2 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं फिनोफ्थलीन के. फिनोफ्थलीन इज एन इंडिकेटर. ठीक है. इसको जब हम बेस में 2 कतरे मिलाएंगे तो दैट सॉल्यूशन इज गोइंग टू बिकम पिंक. अगर वो पिंक कलर का हो गया तो समझने के सॉल्यूशन बेसिक है. ठीक है. तो बेसिक सॉल्यूशन होगा अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इसमें रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती जाती है जब हम क्या करते जाएंगे, व्हेन वी प्रोसीड डाउन द ग्रुप. और यहां पर अंदाजा इस चीज से लगाएं कि जो सबसे आखिरी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, रुबिडियम और सीजियम, ये दोनों कंबाइन करेंगे पानी के साथ एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड. -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रुबिडियम और सीजियम के अंदर मौजूद होती है. दे कैन इजीली रिएक्ट विद देम और रिएक्ट करके क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स. यहां से आप इसकी रिएक्टिविटी का अंदाजा लगाएं. ठीक है. तो इस बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये कह सकते हो कि जो सीजियम है, सीजियम पहले ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है with respect to its reaction with water, और सबसे जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है वो लिथियम होगा. लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है और सीजियम की सबसे ज्यादा है. तो इन दोनों को अगर हम क्या करें, इफ वी वांट टू राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ इट, तो रिएक्शंस को आप लिख ऐसे सकते हो. लेट मी टेक वन एग्जांपल. देखिए सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं. इस M की जगह मैंने सोडियम को रिप्लेस किया. अब सोडियम को जब मैंने रिप्लेस किया, ऑब्वियसली सोडियम हैज टू बी कंबाइंड विथ H2O. सोडियम की कॉम्बिनेशन भी पानी के साथ हो सकती है, बड़ा मशहूर रिएक्शन है. इसको जब आप क्या करोगे, फेंकोगे सोडियम को थोड़ा सा पानी के अंदर, तो सोडियम को आग लग जाती है. उसकी वजह यह है कि जो रिएक्शन है पानी का अल्कली मेटल्स के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन के अलावा एक और चीज लिबरेट होती है जिसको आप इक्वेशन में शो नहीं कर सकते. दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट. हीट की प्रोडक्शन है. मतलब ये जो रिएक्शन है बेसिकली, इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लासिफाई दिस एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलीज होती है. तो दिस इज़ वन थिंग जिसको क्या किया जा सकता है, आसानी से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है. लेकिन इसकी सोडियम की तादाद को बहुत कम रखना है, क्वांटिटी कम क्वांटिटी में लेके आप इसको इलस्ट्रेट कर सकते हो. क्योंकि क्वांटिटी अगर आप सोडियम की ज़्यादा लोगे तो उससे धमाका भी हो सकता है. तो इस रिएक्शन को आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसके वायलेंट नेचर की वजह से अवॉइड करते हैं. बट नॉनदलेस व्हेन यू कंबाइन them together, it's going to produce this. Na will combine with OH to produce a molecule of NaOH along with the liberation of half a molecule of hydrogen gas. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अल्कली मेटल्स के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो पानी के साथ. ठीक
ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, इनके रिएक्शन को एनालाइज कर लेते हैं। अब एलिमेंटल फॉर्म में जब आप अल्कली मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिनको आप ऑक्साइड्स कहोगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका जनरल रिएक्शन आपको लिख के दिखा देता हूं, जैसे यहां पर किया था। लेट अस कंसिडर कि M इज एन अल्कली मेटल, ठीक है। इसकी कॉम्बिनेशन मैंने की O2 के साथ और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको कंपाउंड मिला जिसको आपने रिप्रेजेंट किया लाइक दिस, ठीक है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, डिटेल में जब हम जाएंगे तो आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहां पर मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आप इस कंपाउंड की क्या करोगे, व्हेन यू डिस्क्राइब इट, यू विल डिस्क्राइब इट एज एन ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड, बल्कि सिर्फ ऑक्साइड भी नहीं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड द वर्ड मेटल ओवर हियर। Metal oxide is produced when you combine an alkali metal with oxygen. Elemental form में जब इन दोनों की combination होती है तो metal oxide is produced, which brings us towards the concept of oxide. अगर आपने इसको क्या करना है, if you want to define या describe it, तो oxide is generally described as binary compounds of oxygen. ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर टर्म्ड एज ऑक्साइड्स, इनको ऑक्साइड्स कहा जाता है। और ये जो ऑक्साइड्स हैं ये होते हैं कितने किस्म के, दे आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये इसको क्लासिफाई किया जा सकता है इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैलेंसी। ये भी बात याद रखनी है आपने, ये जो ऑक्साइड्स की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस के ऊपर जब हम ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे। कौन कौन से, सबसे पहला जो है ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज नॉर्मल ऑक्साइड। इसको नॉर्मल ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, दे आर जनरली दोज ऑक्साइड्स जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ऑक्सीजन की, इट इज -2। किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है तो उस कंपाउंड को आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लासिफाई इट एज अ नॉर्मल ऑक्साइड। इसको नॉर्मल ऑक्साइड हम कह सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड नंबर पर कौन आता है, परऑक्साइड आता है। अब परऑक्साइड की जब हम एनालिसिस करें तो परऑक्साइड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो। ऑक्सीजन का कितना होता है, इट इज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अगर होती है ऑक्सीजन की तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज या क्लासिफाइड एज अ पेरोक्साइड मॉलिक्यूल। और सबसे आखिर में यू गॉट सुपर ऑक्साइड तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर जब हम सुपर ऑक्साइड की भी क्या करते हैं, इफ वी राइट डाउन द ऑक्सीडेशन state of oxygen in superoxide, it is written as -1/2. -1/2 will be the oxidation state of oxygen in a superoxide molecule. peroxide में -1 and normal oxide में -2 होता है। तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं इन सब की डिस्क्रिप्शन जरूरी इसलिए थी बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव द एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अल्कली मेटल्स आपको नॉर्मल ऑक्साइड्स भी बनाते हुए नजर आएंगे, पेरोक्साइड्स भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं। तो इनको हमने एक एक करके क्या करना है, एक एक करके एनालाइज करना है। सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, विल स्टार्ट विथ लिथियम से शुरुआत करते हैं। अब लिथियम की रिएक्शन अगर हम कराएं ऑक्सीजन के साथ तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज में आपने ये देखना होगा कि परसेंटेज ज्यादा किसकी बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंबाइन लिथियम विथ ऑक्सीजन, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस Li2O -2 and +1। ये क्या हुआ, ये इसका नॉर्मल ऑक्साइड हुआ। इसी तरीके से अगर आपने इसका पर ऑक्साइड बनाना है, यू गेट 2 Li कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Li2O2। ये इसका नॉर्मल ऑक्साइड है
और ये इसका परऑक्साइड है। ये दोनों प्रोड्यूस लिथियम करता है, लेकिन क्वांटिटी अगर हम देखें तो नॉर्मल ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो परऑक्साइड की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो परसेंटेज जो लिथियम ऑक्साइड की है परसेंटेज विल बी ग्रेटर, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि इसकी परसेंटेज विल बी लेस। तो लिथियम परऑक्साइड बन तो जाता है लेकिन क्वांटिटी इसकी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड। तो आप ये कह सकते हो कि लिथियम क्या करता है, लिथियम की प्रेफरेंस नॉर्मल की तरफ होती है, परऑक्साइड ये बहुत कम बनाता है। लाइकवाइज अगर आप हेडिंग देखें सोडियम की, sodium also has the ability of producing these two different oxides, लेकिन इसमें जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो उलट जाता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो सोडियम है when it combines with oxygen it produces Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाता है which is normal by the way, लेकिन इसकी परसेंटेज होती है कम। सोडियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड का रुझान बहुत कम होता है सोडियम में, ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं बनाता। असल जो रुझान होता है सोडियम का वो परऑक्साइड की तरफ ज़्यादा होता है। 2Na combines with O2 to produce Na2O2 which is called as peroxide, और इसकी परसेंटेज देखी जाए तो ये ज़्यादा होती है सोडियम के केस में। तो सोडियम का रुझान ज़्यादा परऑक्साइड की तरफ होता है, नॉर्मल ऑक्साइड ये बहुत कम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बाकी जो तीन हैं, जब हम पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की बात करें तो इसमें आपको सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी एविडेंस प्रेजेंट इन योर बुक कि सोडियम के बाद जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, उनमें शायद जो नॉर्मल या परऑक्साइड फॉर्मेशन है उनकी रुझान बहुत कम है। ये सिर्फ क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, हेडिंग देके इस तरीके से लिख सकते हो, के कंबाइंस विथ O2 टू प्रोड्यूस KO2, ठीक है। रुबिडियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस RbO2, और जो सीजियम है ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये प्रोड्यूस करता है सीजियम CsO2, ठीक है। ऐसे यहाँ पर +1 एंड -2 लिखा था, यहाँ पर +1 -1 होगा, यहाँ पर +1 -2, दिस इज +1 एंड -1, यहाँ पर +1 है लेकिन इट विल बी -1/2, +1 एंड -1/2, और यहाँ पर भी +1 एंड -1/2। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स को हमने प्रोड्यूस किया बाय इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एलिमेंटल फॉर्म में जब कॉम्बिनेशन होती है तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विथ वाटर। इनको हमने देखना है कि जब आप अल्कली मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाओगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्साइड को कंबाइन करना चाहते हो। पहले 3 एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, बिकॉज पॉसिबिलिटी नॉर्मल की भी है, पर की भी है, सुपर ऑक्साइड की भी है। तो नॉर्मल ऑक्साइड को अगर आप जनरली लिखना चाहो, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, M2O, इट कंबाइंस विथ H2O। हेडिंग भी यहाँ पर आप दे दो कि नॉर्मल ऑक्साइड की कॉम्बिनेशन जब पानी के साथ होती है तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट अस स्प्लिट अप द कंपाउंड्स और फिर हम इसकी रिकॉम्बिनेशन करेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड के केस में जब आप कंपाउंड को तोड़ोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 2M+1 और एक O विद अ -2 चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो पानी है ये अपने आप को H और OH में स्प्लिट कर लेता है। अब क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू रिकम्बाइन द ऑक्सीजन विथ दिस हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जब आप कंबाइन करोगे तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यू आर गोइंग टू गेट अनदर OH ग्रुप। 2 OH ग्रुप आपको मिल गए अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ 2 मेटालिक आइंस, अल्कली मेटल आइंस 2 मौजूद हैं। तो हम इन दोनों को उठा के क्या करेंगे, सीधा कंबाइन करेंगे इस पॉजिटिव आइन के साथ। Now when you combine it, you are going to produce 2MOH. This is what happens when you combine a normal oxide with water.
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यू कैन कोट लिथियम ऑक्साइड Li2O, ठीक है। इसकी कॉम्बिनेशन जब HOH के साथ होती है, यू आर गोइंग टू गेट 2 मॉलिक्यूल्स। कैसे प्रोड्यूस होगा इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 2Li+1 O-2, ये भी अपने आप को स्प्लिट करेगा H और OH में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से OH प्रोड्यूस होगा और ये दोनों OH आके कंबाइन होंगे लिथियम के साथ, तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड के। So this is what happens when normal oxide combines with water. You are going to get only one product out of it, that is the production of its hydroxide. इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, we'll have a look at the combination of peroxide with water. पानी के साथ अगर हम पेरोक्साइड के रिएक्शन को देखें तो पेरोक्साइड के रिएक्शन में यू कैन क्लियरली सी के जो इसका जनरल फॉर्मूला है M2O2, इट्स गोइंग टू कंबाइन विथ H2O। H2O के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो इट्स गोइंग टू स्प्लिट इटसेल्फ अप, ठीक है, 2M+1, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2O विद -2 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप स्प्लिट इसको करोगे H और OH नेगेटिव में। जब हम स्प्लिटिंग इसकी कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, इसके बाद फिर आपको अगर प्रोडक्ट मिलना है तो मिलने के लिए एक के बजाय हम क्या करेंगे, विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ओवर हियर। 2 पानी के मॉलिक्यूल जब हम लेंगे तो H भी 2 हो जाता है, OH भी 2 हो जाता है। अब रिकम्बिनेशन आसान हो जाती है, हाइड्रोजन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, MOH के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो यू आर गोइंग टू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MOH along with a molecule of H2O2। यहाँ पर भी मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा। इसमें आप एग्जांपल किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ Na2O2 कंबाइनिंग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इससे आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलॉन्ग विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये होता है जब पेरोक्साइड की कॉम्बिनेशन होती है पानी के साथ। लास्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सुपर ऑक्साइड का भी सिलसिला यही होता है, यू विल गेट MO2, ये जनरल फॉर्मूला हुआ इसका। इसकी कॉम्बिनेशन अगर हम पानी के साथ करें तो पानी की रिक्वायरमेंट भी इस केस में क्या होगी, इट विल बी अबाउट 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स पानी आपने लेने हैं। 2 पानी के मॉलिक्यूल्स लेके जब आप कंबाइन करोगे इसको विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल सुपर ऑक्साइड तो होगा क्या, उसके लिए पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं इसको 2 हिस्सों में। 2M+1 अलग हो जाएगा, 2 to the 4, टोटल 4O-2 हो जाएंगे। यहाँ पर 2H अलग होगा और 2OH अलग होगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो मेटल आइन है इसको कंबाइन करो हाइड्रोक्साइड के साथ और इसको कन्वर्ट करो कंपाउंड में, 2MOH इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो 4O-2 है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, 2O-2 को एक तरफ एंड 2O-2 को दूसरी तरफ। ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसको उठा के जब इन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है यू विल गेट H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। और सबसे आखिर में जो ये रह गया है ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे। तो तीसरे केस में सुपर ऑक्साइड के केस में जो मेटल ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, व्हेन इट इज कंबाइंड विथ वाटर आपको ये मेटल हाइड्रोक्साइड देगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके साथ ही एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी मिलेगा। इसको क्या करने के लिए, इफ यू वांट टू इलस्ट्रेट इट, इसकी जगह 2 मॉलिक्यूल्स लेने पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के, कंबाइन इट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट्स गोइंग टू गिव यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MOH M की जगह आप क्या करो, राइट डाउन KOH along with हाइड्रोजन पेरोक्साइड along with a molecule of oxygen। तो ये आपको पेरोक्साइड के केस में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू इट्स रिएक्शन विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ हमने ऑक्साइड्स के रिएक्शंस को देखना है। इन्हीं तीनों रिएक्शंस जो यहाँ पर हमने पानी के साथ किए थे ऑक्साइड्स के, इसको हमने एसिड के साथ करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट ऑफ अगेन विथ नॉर्मल ऑक्साइड्स।
नॉर्मल ऑक्साइड से बात को शुरू करते हैं। अब नॉर्मल ऑक्साइड को अगर आप कंबाइन करोगे किसके साथ, इफ यू कंबाइन इट विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड यू आर गोइंग टू गेट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, नॉर्मल ऑक्साइड के सामने इसको मेंशन कर दो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं उस रिएक्शन को जिसमें जब दो सब्सटेंसेस को आपस में आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करोगे इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इन दिस केस भी हम क्या करेंगे, विल राइट इट डाउन लाइक दिस। से फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम ऑक्साइड को या लिथियम ऑक्साइड को ही ले लिया, कोई मसला नहीं है, Li2O, इसकी कॉम्बिनेशन अगर हम HCl के साथ करें तो when you split it up you are going to get 2Li plus 1 O minus 2, इसको भी स्प्लिट कर लो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। तो लिथियम 2 है लेकिन क्लोरीन 1 है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगी, क्लोरीन भी 2, तो लिथियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके अपने आप को इस हालत में चेंज करेगा, 2 molecules of LiCl, इसमें अपने आप को चेंज कर लेता है और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से लिथियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ व्हिच इज क्लासिफाइड एज अ सॉल्ट और ऑब्वियसली पानी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। तो यू कैन से कि नॉर्मल ऑक्साइड्स की कॉम्बिनेशन जब हम एसिड के साथ करते हैं इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यही काम अगर हम पेरोक्साइड के साथ करें तो पानी की बजाय आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा लेकिन उसके साथ आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। तो उस रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 कंबाइन इट विथ HCl, 2 मॉलिक्यूल्स। इसकी भी जब हम स्प्लिट करेंगे तो यू विल गेट 2Na पॉजिटिव 2O minus 2। इसी तरीके से इसकी भी स्प्लिटिंग कर लेते हैं 2H पॉजिटिव एंड 2Cl minus 1। तो सोडियम की कॉम्बिनेशन हमने की क्लोरीन के साथ टू गेट 2 molecules ऑफ NaCl और 2H पॉजिटिव कंबाइंस विद 2O ऑक्सीजन नेगेटिव, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जब होगी यू आर गोइंग टू गेट H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो पेरोक्साइड के केस में यू ऑब्टेन्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के साथ आपको एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनता हुआ नजर आ गया। ठीक है, और लास्टली जब हम सुपर ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो सुपर ऑक्साइड में भी ट्रेंड वही होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होगा और उसके साथ आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा ऑक्सीजन का। तो ये 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे और इसकी इलस्ट्रेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट अस टेक KO2 की कॉम्बिनेशन कर लेते हैं किसके साथ, लेट अस कंबाइन इट विथ HCl अगेन। लेकिन जिस प्रोपोर्शन में ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे इट विल बी अ 2:2 रेशियो। इसमें जब हम कंबाइन करेंगे इनको यू आर गोइंग टू गेट 2K पॉजिटिव और 2 नहीं बल्कि यहाँ पर 4O minus 2 प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको स्प्लिट करें तो यू आर गोइंग टू गेट 2H पॉजिटिव एंड 2Cl minus 1। रिकम्बिनेशन करनी है, पोटेशियम को पहले क्लोरीन के साथ कंबाइन करके प्रोड्यूस 2 molecules ऑफ KCl। पोटेशियम क्लोराइड को पहले प्रोड्यूस कर दो, उसके बाद 2 हाइड्रोजन को कंबाइन करो 2 ऑक्सीजन के साथ तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एंड लास्ट ऑफ ऑल एक मॉलिक्यूल O2 का प्रोड्यूस होगा गैस। तो सॉल्ट का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब इन 3 रिएक्शंस को अगर हम क्या करें, इफ वी कंपेयर इट विद दीज 3 रिएक्शंस तो यू विल फाइंड इट प्रीटी मच द सेम, बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ कहां पर आ रहा है, यहां पर हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कंसेक्टिवली और हाइड्रोक्साइड्स को यहां पर हमने रिप्लेस किया है किससे, वी हैव रिप्लेस्ड देम विद सॉल्ट्स, सॉल्ट से रिप्लेस किया है, वरना बाकी जो रिएक्शंस हैं वो तकरीबन सेम ही है। जैसे पेरोक्साइड में यहाँ पर भी H2O2 प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहा है और सुपर ऑक्साइड में H2O2 के साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पर भी H2O2 के साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड्स विथ एसिड्स।
अब हमने आना है रिएक्शंस विथ हैलोजेंस की तरफ। हैलोजेंस के साथ अगर आप अल्कली मेटल्स को कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ सॉल्ट मिलेंगे। वजह यह है कि अल्कली मेटल्स, ऑब्वियसली मेटल का लफ्ज इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तो है बाय नेचर क्या है, अल्कली मेटल्स होते हैं। व्हेन यू कंबाइन देम विद हैलोजेंस, हैलोजेंस आर जनरली क्लासिफाइड एज नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स को जब हम नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। और सॉल्ट्स जनरली क्या होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए आपने हमेशा क्या करना है, यू नीड टू कंबाइन अ मेटल विथ अ नॉन मेटल। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विथ हैलोजन। अब मेटल की जगह मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट मी टेक सोडियम, और हमने इसको कंबाइन किया क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, दिस इज अ गैस। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 पुट कर लेता हूँ। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन जब आपस में एक दूसरे के साथ होगी, इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अब ये जो NaCl प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज अ सॉल्ट। ये मेटल था, ये नॉन मेटल था। तो हैलोजेंस में यही होता है, जब भी आप हैलोजेंस की कॉम्बिनेशन करोगे विथ अल्कली मेटल्स, इससे आपको सॉल्ट ही मिलेंगे। और सॉल्ट्स जो मिलेंगे वो होते क्या हैं, एक तो इनकी जो एट्रीब्यूट है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, ये बिल्कुल वाइट होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल मीन्स इनकी जो इंटरनल अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, इट हैपन्स इन 3 डायमेंशंस। पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, और पानी में अगर डिसॉल्व हो गए तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना भी आसान होता है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कंपाउंड्स के हैं, जो प्रोड्यूस होंगे व्हेन यू कंबाइन अल्कली मेटल विथ हैलोजेंस। Last of all, let's have a look at the effect of heat on nitrates, carbonates and bicarbonates. Generally speaking, जब हम क्या करें, when we have a look at the general formula of the nitrate molecule produced by alkali metals, तो उसको आप लिख सकते हो ऐसे, MnO3 -1 with a +1 charge. This is the molecule of nitrate which is produced by alkali metals. ठीक है। अब इस नाइट्रेट मॉलिक्यूल को आप डिवाइड कर सकते हो कितने हिस्सों में, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेबिलिटी। आप इन मॉलिक्यूल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से, एक आपने LiNO3 को अलग किया, और बाकी इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। मैंने इसके डिवाइड कर लिए 2 ग्रुप्स। लिथियम को मैंने इसे अलग कर दिया और बाकी को हमने अलग कर दिया। वजह यह है कि जो लिथियम नाइट्रेट है उसकी डिकम्पोजिशन होती है किसी और तरीके से, और जो बाकी मैंने नाइट्रेट्स लिखे हुए हैं इनकी डिकम्पोजिशन कुछ और तरीके से होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट द डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन के लिए कम से कम आपको लेने हैं 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ LiNO3। जब हम इसको हीट करते हैं तो लिथियम नाइट्रेट अपने आप को डिकम्पोज करता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Li2O, which is its oxide by the way। पहले लिथियम नाइट्रेट अपने आप को लिथियम ऑक्साइड में चेंज करता है, और उसके साथ आपको मिलेंगे 4 मॉलिक्यूल्स NO2 के। नाइट्रोजन पेरोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज हाउ दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करने पे लिथियम नाइट्रेट आपको ये 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देता है। एक इसका लिथियम का ऑक्साइड होगा, दूसरा नाइट्रोजन पेरोक्साइड होगा, और तीसरा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। When you have a look at the rest of the nitrates, इनकी अगर हम डिकम्पोजिशन देखें तो 4 की बजाय आपको सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, 2NaNO3। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये अपने आप को चेंज करता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaNO2। दिस इज अ नाइट्रेट, और ये जो है NO2 -1, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट।
तो सोडियम नाइट्रेट अपने आप को नाइट्राइट में चेंज करता है और नाइट्राइट के साथ आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। ये डिकम्पोजिशन का तरीका है विच कैन बी अप्लाइड ऑन दीज 4 नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये चारों अपने आप को इस तरीके से डिकम्पोज करेंगे, जबकि लिथियम नाइट्रेट अपने आप को डिकम्पोज करता है इन दिस मैनर। ठीक है, Now let's have a look at the effect of heat on carbonates. Carbonates में भी अगर हम देखें तो इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। इनको भी क्लियर करने के लिए लेट मी राइट डाउन ऑल द कार्बोनेट्स, Li2 CO3 Na2 CO3 K2 CO3 Rb2 CO3 एंड CS2 CO3। तो ये सारे के सारे कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले ग्रुप के मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको भी हमने डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, लिथियम कार्बोनेट अलग और बाकी अलग। ये जो हमने सेपरेट किए हैं सोडियम से लेकर सीजियम तक, इन कार्बोनेट्स को डिकम्पोज नहीं किया जाता। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन मेंशन के दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हीट करने पे इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब जब हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बिकम स्टेबल, अट्रैक्टिव फोर्सेस ताकतवर होती हैं और उससे क्या होता है, उससे उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वाहिद कार्बोनेट पहले ग्रुप में जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है दैट इज लिथियम कार्बोनेट। और लिथियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे Li2CO3 को, तो उसकी डिकम्पोजिशन को हम शो कर सकते हैं ऐसे, it converts into a molecule of Li2O और CO2। लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसमें अपने आप को ये स्प्लिट कर लेता है जब आप इसको हीट करके डिकम्पोज करने की बात करते हो। तो ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन यू डिकम्पोज लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, राइट। तो ये तो कार्बोनेट्स की बात हो गई। और बाइकार्बोनेट्स के ऊपर भी क्या किया जा सकता है, दे कैन बी व्हाट, दे कैन बी द सेम। इनकी अगर हम क्या करें, इफ वी हैव अ लुक एट देयर बिहेवियर तकरीबन मिलता जुलता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी बाइकार्बोनेट्स की भी क्या होगी, व्हेन यू प्रोसीड डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन डिस्पाइट दैट इनको भी डिकम्पोज करने की गुंजाइश मौजूद है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन डिस्पाइट दैट बाइकार्बोनेट्स को आप डिवाइड कर सकते हो या इसको डिकम्पोज कर सकते हो लाइक दिस, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। दिस इज द डिकम्पोजिशन मैकेनिज्म ऑफ अ बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को डिकम्पोज करते हैं। लास्टली यू गॉट फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिकल तरीका है पॉजिटिव आइंस को आइडेंटिफाई करने का। ये आमतौर पर आपको मिलेगा, इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू टॉक अबाउट सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में आमतौर पर आपको सॉल्ट दिया जाता है जिसमें पॉजिटिव आइन की इंडिकेशन के लिए सबसे पहले हम ये टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का तरीका क्या है, यू हैव टू टेक अ ग्लास रॉड, उसको आपने पानी या HCl में डिप करना है। डिप करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है सॉल्ट के ऊपर और इसको बंसन बर्नर के ऊपर जलाना है। व्हेन यू बर्न इट, तो उससे इमीडिएटली आपको एक कलर नजर आएगा। उस कलर से आप पहचानोगे कि सॉल्ट के अंदर कौन सा पॉजिटिव आइन मौजूद है। जिसमें ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके आप कलर्स नोट कर लो। लिथियम का अगर सॉल्ट है तो ये आपको क्रिम्सन कलर देगा। क्रिम्सन का मतलब ब्लड रेड, खून जैसा लाल कलर आपको मिलता है अगर लिथियम उसमें मौजूद हुआ तो। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम विल प्रोड्यूस अ गोल्डन येलो कलर। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का कलर वायलेट होता है, पर्पल भी कह सकते हो आप इसे। रुबिडियम इज रेड वायलेट, ऐसा कलर जिसमें वायलेट मिला हुआ हो किसके साथ, रेड के साथ। और आखिर में सीजियम है, सीजियम के सॉल्ट्स जनरली ब्लू कलर। ये जो फ्लेम टेस्ट है उसमें आपको ब्लू कलर देगा। तो ये वो सारे के सारे कलर्स हैं जिसको आप फ्लेम के ऊपर ऑब्जर्व करोगे अगर आप फ्लेम टेस्ट अप्लाई करते हो। इट्स अ वेरी helpful method for identifying the positive ions present in salts. With that, your alkali metal family is complete. जितना इसमें मौजूद था डिस्कशन करने लायक सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Until then, Allah Hafiz.